आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है फिर भी लॉस हो रहा है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में हो सकता है। आज मैं बिगनर्स के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने जा रहा हूँ जो बिगनर्स को प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है ये समझो पहले। पहले ब्लैक कर लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। और सबसे पहले गाइज हम समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। और गाइज ये बिगनर्स के लिए खास वीडियो है क्योंकि इनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पड़ेगी। जितने भी गाइज आपके आसपास जितने भी बिगनर्स है वो इन वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। सबसे पहले गाइज हम समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है एक ट्रेड पे हम कितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। और एक ट्रेड लेते हो आप 10, जिसमें से आप ट्रेड ले लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। इन 100 रुपये में से आप कितने रुपए आप रिस्क लेना चाहते हो। अब मान लो इसमें आप 2 रुपये लेना चाहते हो, 2% या 1% लेना चाहते हो, 1 रुपया रिस्क लेना चाहते हो, उसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट ये हो गया हमारा रिस्क। और मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी हम इतना लॉस ले रहे हैं, अब एक लॉस ले रहे हैं, 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट करना है या 3 रुपये का प्रॉफिट करना है। इसे कहते हैं गाइस रिस्क मैनेजमेंट। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट तभी होता है जब हमारा 1:2 का होता है। मतलब आप 1 रुपये रिस्क लेते हो तो आप 2 रुपये विन करना चाहिए। तभी गाइज हमारे एक अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छा खासा। और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला जो काम होता है ना रिस्क मैनेजमेंट, वो होता है कि अपने कैपिटल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कुछ बंदे सारा ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट में डाल देते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है थोड़ा, मान लो आप 100 रुपये यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि मार्केट में मुझे 2% का ट्रेड रिस्क लेना है इसमें। वैसे तो 1% का लेना चाहिए, जिस हिसाब से अमाउंट है उसमें 2% बहुत है, ठीक है। 2% का रिस्क लिया आपने, 2 रुपये। तो अब ऐसा, अब 1:, मैंने क्या बोला आपको 1:2, तो आपको कितना प्रॉफिट करना है, इसका डबल। मतलब 1:, जब आप रिस्क लो 2 रुपये का तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए 4 रुपये का। तभी एक अच्छा खासा मतलब आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। या 2 रुपये का 1:3 लोगे तो 2 रुपये का जब रिस्क लोगे तो 6 रुपये कमाओगे। तो इसे हम एक अच्छा कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वो आप सुन के डर जाओगे। वो रहता है 1:9, 10, 11, 12। और मैंने ये निफ्टी 50 में गाइस ऑप्शन ट्रेड में मैं लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। और मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे भेज रखा है, विश्वास में तो डेली मार्केट में आता हूँ और ट्रेड दे के जाता हूँ, ठीक है। और वो कुछ लॉस भी जाते हैं, ये नहीं कह रहा, मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं ट्रेड। तो ज्वाइन कर लेने एक बार ट्रेड, ठीक। अब दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है तो गाइस एक रूल मैं बता रहा हूँ प्रॉफिटेबल होने का चांस, कि वो है आपको जो ट्रेड का है जो, तो आपको 1% ही ट्रेड में रिस्क डालना है जितना भी हो है। अब मान लो आपके पास 1000 रुपये है, तो आपको सिर्फ सिर्फ कितना कैपिटल रिस्क डालना है, 10 रुपये। 10 रुपये से एक भी दिन एक ट्रेड में भी 10 रुपये से ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए। इससे गाइज आपको क्या होगा, एक पहला पॉइंट इससे बेनिफिट ये होता है कि कैपिटल हमारा प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि जो हम रिस्क ले रहे हैं वो हमारे कैपेबल होता है, हमें पता रहता है उतना रिस्क होगा मार्केट में, हम कर सकते हैं। उससे डबल मार्केट में नहीं देना, ठीक है। 1% से मार्केट में देना है। जैसे आप 1,000 की क्वांटिटी लेते हो, तो आप मान लो ये लेते हो, ठीक है। 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो किसी में, निफ्टी 50 में ऑप्शन चैन खरीद लिया, उसको आपको 10 रुपये, जब भी मार्केट 10 रुपये पे जाए लॉस में, तो आपको काट देना उसी वक्त। सोचना नहीं है कुछ, क्योंकि वो 10 रुपये कब 50 रुपये बन जाएगा या कब 500 रुपये बन जाएगा वो पता नहीं चल रहा, और वो आप अच्छे से ऐसे नहीं खा पा रहे। इसका आपकी जो प्रॉफिटेबल बनने के चांस है वो घट जाएंगे। इसलिए गाइज आपको हमेशा 1% रूल पे टिके रहना है, ठीक है। और ये गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1% रूल। ये आपका जो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 1% रूल रिस्क मैनेजमेंट में। और आपने ये फॉलो कर लिया अच्छे से तो आप गाइज प्रॉफिटेबल बनने के बहुत ज़्यादा चांस में नज़दीक हो गए, ठीक। और ये जो बंदे ज़्यादातर, ये बहुत बोरिंग काम होता है। आप मान लो 100 रुपये लगा रहे हो, अब 100 रुपये से सोचोगे सिर्फ मैं 1 रुपये ही कमा रहा हूँ, 2 रुपये ही कमा रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा।
आप सोचोगे एक ही बार में 20 रुपये लगा देता हूँ, 100 रुपये लगा देता हूँ और 200 रुपये बना लेता हूँ। तो गाइज ऐसा नहीं होगा कभी मार्केट में। 200% एक्सपेक्ट मत करना, वो कभी कभी बन जाएगा, रेयर चांस है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। मार्केट में कम से कम 5% निकालने की कोशिश करो बस, और ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, तो उस लॉस वाले स्टेज में आप गए नहीं होगे, इसलिए गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। और गाइज मैं आपको, मान लो आपको पास पता नहीं कि कैसे क्वांटिटी ले, कितना ले, देखो अब गाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ क्वांटिटी का, ठीक है। कितना क्वांटिटी, जितना भी आप रिस्क ले रहे हो, मान लो आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस मान लो आप ऐसे लगाते हो, यहाँ पे 100 रुपये का है, ठीक है। और आप ले रहे हो एक एसएल, तो क्वांटिटी आ गई हमारी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आप ट्रेड ले रहे हो, 100 क्वांटिटी मान रहे हो, मान लो आप 10,000 के ट्रेड ले रहे हो, 10,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। 10,000 रुपये गाइज आपके पास है, ठीक है। जिसमें आप सोच रहे हो कि मुझे बस खोना है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये खोना है, 100 रुपये से ज़्यादा मैं ट्रेड लॉस नहीं करूँगा, ठीक है। तो मुझे ये कह दिया मैंने, रिस्क जो अमाउंट है वो डाल दिया 100 रुपये, ठीक है। अब मान लो आपको पास ये, आपने ट्रेड ले लिया 100 रुपये से, ठीक है। और आपने सोचा कि मैं 5 पॉइंट का ही बस एसएल लूँगा, ठीक है। जितनी यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं वही होता है, और मैं 95 पे में जो मेरा ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो यहाँ पे 95 कर दो और इसको काट दो, जितना अमाउंट आए उतना गाइज आपको एक क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा 0.9 के समथिंग, तो उतना गाइज आपको एक ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो, मार्केट में ऐसे लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसका मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप फिक्स फिक्स्ड रिस्क ले रहे हो, इसके कारण आपको एक ऐसा लगाना जरूरी है, और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्केट में जो रिस्क टिकने रहने पे। फिक्स्ड, ठीक है। मैं ये जब जब भी देखो, मान लो आप यहाँ ट्रेड लेते हो, ठीक है, ये 2700 लेवल पे, और आप 27,200 का लेवल, और मान के फट गया ऊपर के साइड, तो आपका जितने भी पैसे हैं ना, सब जाने के चांसेस हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता भी है मार्केट में। ये गाइज हमारा थर्ड है कि एसएल लगाना हर ट्रेड में। सबसे पहले एसएल फाइंड करो और उसे लगाओ, टारगेट बाद में लगाओ। फिर गाइज हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, है रिस्क रिवॉर्ड। हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड के साथ मार्केट में रहना चाहिए। सबसे पहले गाइज हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो, सबसे पहले जो बिगनर्स रहते हैं उनको लेना चाहिए 1:2 तक, क्योंकि 1:2 में आपका जो विन रेट होना चाहिए ना, वो कम से कम 80% से ऊपर होना चाहिए, तभी गाइज आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और आप 1:3 लेते हो, तो गाइज आपका जो विन रेट होना चाहिए ना, वो 50% होना चाहिए, तभी आप गाइज मार्केट में एक प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएगा। या उससे गाइज आप ऊपर लेते हो और आपका विन रेट है 30%, तब भी गाइज आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मान लो आप 1:8 लेते हो या 1:9 लेते हो, तो गाइज आप तब भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, विन रेट 30 होने के कारण। और जो बिगनर्स है, मैं तो इनको यही अवॉइड करूँगा कि 1:2 लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मार्केट में बेटर रहता है प्रॉफिट होने के लिए। और विन रेट भी उनका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं मार्केट में 5 ट्रेड लॉस करे 5 ट्रेड प्रॉफिट हो, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है गाइज हमारा, कि आपको एक दिन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड लेने हैं। मान लो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेने एक A+ सेटअप के, ठीक है। अब A+ सेटअप कैसे आप फाइंड करोगे, आप बैक टेस्ट डाटा, पिछले डाटा का बैक टेस्ट करके आप फाइंड कर सकते हो कि मेरा A+ सेटअप कौन कौन से है। और वो जो ट्रेड होना चाहिए वो बस 3 ही होना चाहिए, मैक्सिमम 3 ट्रेड होना चाहिए, और एक अच्छा ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर रिस्क लेने में सही लगे। और आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, उसमें गाइज आपको एक एसएल लगा देना है, पहले ही सिलेक्ट करना है एसएल, और टारगेट पहले ही लगा दो, ठीक है। उसे आप फिर छोड़ के भी चले जाओ तो कोई। तो गाइज ये थी हमारी रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक वीडियो जो बिगनर्स के लिए थी। और गाइज एडवांस वीडियो जल्दी ही आने वाली है, और आप कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।